सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के मुखड़ा गा न सका। आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। नमस्कार दोस्तों, मेरा राहुल कुमार एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल आर के रीजनिंग सर में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम जो है रैंकिंग की पहली वीडियो बनाकर डाल चुके हैं और आज जो वीडियो है वो सेकंड है। और इसमें हम देखेंगे पोजीशन इंटरचेंज। जब भी दो व्यक्ति अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे कि एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वें स्थान पर तथा पूजा दाएं छोर से 8वें स्थान पर है। यदि वह आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें या स्थान बदल लें, तब पूजा दाएं छोर से 15वें स्थान पर पहुंच जाती है। तब दीप्ति की नई स्थिति क्या होगी? तो देखो, हमें जितना भी स्टेटमेंट दिया होगा पहले वहां तक हम ड्रॉ करते हैं लाइन। तो देखो, एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से, तो पहले दीप्ति जो है वो कहां से है? बाएं छोर से दीप्ति है, बाएं छोर से 10वें स्थान पर आगे, तथा पूजा दाएं छोर से 8वें। पूजा जो है वो बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। ये पूजा आगे देखते हैं। यदि आपस में अपने स्थान बदल लें, यदि ये आपस में अपने स्थान, यहाँ कौन आ जाए? यहाँ आ जाए दीप्ति, यहाँ आ जाए पूजा और यहाँ आ जाए दीप्ति। तो तब पूजा दाएं छोर से 15वें स्थान पर पहुंच जाती है। ये पूजा जो है, ये पूजा दाएं छोर से, दाएं छोर ये हमारा, यहाँ से ये कौन से स्थान पर पहुंच जाती है? 15वें स्थान पर। जब ये 15वें स्थान पर पहुंच जाती है, जब आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर लें, तब दीप्ति की नई स्थिति, ये जो दीप्ति है अब कौन से स्थान पर है? बाएं छोर से। तो देखेंगे अब हम, देखो अगर मैं 15 में से ये 8 घटा दूं, 15 माइनस 8, तो कितना बचा? 7। इनके बीच की रैंक जो है वो कितनी हो गई? 7। अब दीप्ति बाएं छोर से कौन से स्थान पर थी? 10वें पर। अब ये 7 रैंक और खिसक गई आगे, तो अब दीप्ति का 10 और 7 कितना हो गया? 17 तो हो गई रैंक। कहां से हो गई? ये बाएं छोर से 17वें नंबर पर है दीप्ति। अगर वो पूछे आपसे कि बताइए कुल कितने व्यक्ति हैं इस पंक्ति में, तो हमने बताया ये यहां से यहां तक 15 और यहां से यहां तक की ये दूरी 10 है, तो 15 प्लस 10 25 हो गई। ये 25 क्या हुई दोस्तों? रैंक। लेकिन जो भी रैंक होती है या डिस्टेंस होती है, उसमें से अगर हम 1 घटा दें तो वो क्या निकलते हैं? पर्सन। तो इसमें टोटल पर्सन कितने हैं? 24 पर्सन है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हम इससे आगे एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहें। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन उम्मीद है मुझे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप इसे देखें। दोनों क्वेश्चन 2 कॉपी है। 2 कॉपी का मतलब एक जैसे हैं दोस्तों। देखो, पहले तो हम जितना स्टेटमेंट में हमें गिवन है, सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद आगे। देखो, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो बाएं छोर हमारा, देखो ये हमने एक रेखा ड्रॉ की या एक पंक्ति ड्रॉ की। ये क्या होता है? हमारा लेफ्ट एंड। ये क्या होता है? हमारा राइट एंड। मैंने बताया था आपको कि जो हमारा ये ग्राफ बनता है या जो हमारा ये डायग्राम बनता है, या हम कहें कि जो हमारा ये फिगर बनता है, तो जो भी ये फिगर बनता है वो हमेशा किसका बनता है? ये बनता है किसका? रैंक का। और रैंक हमेशा किसके बराबर होती है? डिस्टेंस के। और जो डिस्टेंस होती है वही रैंक होती है। मतलब किसी व्यक्ति का अगर मान लो बाएं छोर से 10वां स्थान है, तो हम पूछे बताइए उसकी कौन सी रैंक होगी, तो वो 10वें स्थान पर ही होगा। अब जो पर्सन होते हैं, PERSON, जो पर्सन होते हैं वो हमेशा डिस्टेंस -1 होते हैं। दूरी से, अगर दूरी 10 है, यहां से यहां तक अगर 10 दूरी है, तो इसके बीच में कुल 9 ही व्यक्ति होंगे दोस्तों। अब अगर हमें कहीं दे रखी है दूरी, और दूरी जब हमने दूरी दे रखी है सॉरी, अगर हमें कहीं दे रखे हैं पर्सन, क्या दे रखे हैं? पर्सन। तो पर्सन दे रखे हैं, मान लो हमें 8 और हमें दूरी निकालनी है, तो हम जब पर्सन हमें 8 दे रखे हैं और दूरी निकालनी है,
तो दोस्तों ये क्या होता है, ये परसेंट कितने हैं 8, निकालनी क्या है दूरी है माइनस, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हमेशा जितने भी पर्सन होंगे उसमें आप एक एक्स्ट्रा कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी हमारी रैंक या डिस्टेंस। अगर जो भी डिस्टेंस होगी उसमें से आप एक घटा देंगे तो वो क्या आ जाएंगे हमारे पर्सन। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। जो पंक्ति है ये रही पंक्ति, यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं, यही पंक्ति है। इसमें जो इंदु है, इंदु नाम की एक लड़की है, वो बाएं छोर से 7वें स्थान पर है दोस्तों। कौन से स्थान पर, 7वें पर। जया दाएं छोर से 10वें स्थान पर है। ये जो जया है, जया वो दाएं छोर हमारा ये है, तो यहां से वो कौन से स्थान पर है, जया 10वें स्थान पर है दोस्तों। आगे देखते हैं कि अगर आपस में वो अपने स्थान इंटरचेंज कर लें, यहाँ इंदु है यहाँ जया आ जाए, यहाँ जया है यहाँ इंदु पहुंच जाए, तो क्या होगा, यहाँ आ गई जया और यहाँ आ गई इंदु। तब इंदु बाएं छोर से 17वें स्थान पर पहुंच जाती है। ये जो इंदु है, अब जब इसने पोजीशन इंटरचेंज कर ली है तब ये इंदु यहां से और यहां तक, अब जो इसकी रैंक है वो कितनी है, 17 दोस्तों। अब वो 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे या व्यक्तियों की कुल कितनी संख्या होगी, तो देखो यहां से यहां तक की दूरी हमें गिवन है, कितनी है 17, रैंक का है या डिस्टेंस का है, और यहां से यहां तक की हमें दूरी पता है, ये कितनी है 10, तो 10 प्लस 17 कितना हो गया 27। अब ये क्या आ गई 27 आ गई दोस्तों हमारी रैंक, और रैंक क्या आ गई या डिस्टेंस, रैंक बराबर क्या होती है डिस्टेंस। अब हम अगर इस दूरी में से क्या कर देंगे 1 1, तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर 26 दोस्तों। क्या होंगे 26, इसमें 26 होंगे पर्सन। अब जैसे वो पूछ रहे कि बताइए जया और इंदु के बीच में, मैं तुम्हें इससे अलग से बता रहा हूं, ये तो खैर क्वेश्चन आया हुआ है आपके ग्रुप डी में, लेकिन अगर वो पूछ ले कि बताइए जया और इंदु के बीच में कितने पर्सन है, तो देखो यहां से और यहां तक की कितनी दूरी होगी, ये क्या है, ये 7 और ये इधर में तो है। अब यहां से यहां तक कितना बढ़ा, वो 10 बढ़ गया, तो रैंक इनके बीच की कितनी है 10। अब वो पूछे कि पर्सन कितने होंगे, तो जो भी दूरी होती है हमेशा उससे क्या होते हैं पर्सन, तो इंदु और जया के बीच में 9 पर्सन होंगे। तो दोस्तों आई होप कि उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो दोस्तों तो आप एक लाइक जरूर कर दें। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15 में, हमने बोला जितना स्टेटमेंट में गिवन होता है सबसे पहले हम उसको ड्रॉ करते हैं। तो एक पंक्ति में टीना जो है वो बाएं छोर से, बाएं छोर हमारा ये है, कौन से स्थान पर है टीना, टीना है दोस्तों 15वें स्थान पर, ठीक है। तथा रजनी दाएं छोर से, रजनी दाएं छोर से 16वें स्थान पर, कौन से स्थान पर दोस्तों 16वें पर। यदि रजनी टीना के दाएं हो, टीना का दाया ये होगा और इसके दाएं कौन होगी, रजनी, तो हमारा यही ड्रॉ या यही फिगर क्या है, सही है। अब हमें ओवरलैप करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं। तब टीना अपने बाईं ओर 5 स्थान शिफ्टेड, खिसक जाती है या शिफ्ट हो जाती है। टीना अगर अपने बाईं ओर 5 स्थान खिसक जाती है, तो ये टीना है, इसका बायां ये होगा दोस्तों, तो ये अपने बाईं ओर कितना 5 स्थान खिसक जाती है, तो ये अब आ गई टीना। ये अब कौन से नंबर पर आ गई दोस्तों 10 नंबर। और 5 स्थान ये अपने से ये यहां से दोस्तों ये 5 स्थान शिफ्टेड हो गई, ये 5 स्थान खिसक गई, आगे हो जाती है। तब उन दोनों के बीच में, तब इसके और इसके बीच में कुल कितनी लड़कियां हैं 8, और हमने बताया भी यहाँ कि जितने भी पर्सन होंगे वो पर्सन कितने होते हैं, डिस्टेंस -1। अब जो अगर हमें दे रखा है पर्सन कहीं, तो पर्सन है दोस्तों 8, ठीक है। डिस्टेंस हमें निकालनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा d बराबर 9, ये इधर पहुंच जाएगा।
तो कहने का मतलब जितने भी पर्सन होंगे उसमें हम एक ऐड कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस। और ये हमारा ये जो फिगर बनता है वो किसका बनता है, हमेशा डिस्टेंस का। तो इसके और इसके, टीना के और रंजनी के या रजनी के बीच में कुल कितनी लड़कियां हैं, 8। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, 9। उम्मीद है कि दोस्तों यहां तक आपकी समझ में आया होगा। आगे पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहां से यहां तक ये दूरी कितनी दे रखी है आपको, 10। यहां से यहां तक की ये दूरी 9 है, प्लस यहां से यहां तक की या ऐसे कहें ये दूरी, ये कितनी है दोस्तों, 16। तो जो टोटल जो डिस्टेंस आई हमारी वो कितनी आ गई दोस्तों, ये कितना हो गया, 25। 25 और 10 दोस्तों 35। ये 35 ये हमारी क्या है, डिस्टेंस है। अब उसने पूछा कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, जो भी डिस्टेंस आती है उससे हम क्या कर देते हैं, एक माइनस। तो ये क्या आ गया, 34 हमारा आ गया दोस्तों आंसर। 34 हैं लड़कियां। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। इससे टफ अब आपके में कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। मैं एक और क्वेश्चन लेके चलूंगा, उसके बाद आपका पोजीशन इंटरचेंज का कंसेप्ट बिल्कुल पूरी तरीके से आपके दिल और दिमाग में दोनों में भर जाएगा। देखते हैं दोस्तों इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो ए ऊपर से 10वां, जितना कहा जाए आप पहले उसको ड्रॉ करें। ए ऊपर से 10वां, तो ए हो गया दोस्तों ऊपर से, ये हो गया दोस्तों ए कौन सा नंबर है, 10वां। आगे है कि बी नीचे से 15वां, वी जो है वो नीचे से कौन सा हो गया, ये या ऐसे कहें बी हो गया दोस्तों ये 15वां। आगे सी ऊपर से 15वां, यहां से ये ऊपर है, यहां से सी दोस्तों कौन सा है, सी ऊपर से 18वां। तो ये हो गया हमारा सी ऊपर से कौन से नंबर पर है, ये 18वें पर। आगे एक और पॉइंट दे रखा है कि सी दोनों के ठीक बीच में है। सी जो है वो दोनों के क्या है, ठीक बीच में। ए कहाँ है, 10वें पर। सी ऊपर से कौन से नंबर पर आ गया, 18। तो ए और सी के बीच में कितना गैप है, ए और सी के बीच में आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कितने का गैप है, ये दोस्तों ये गैप है 10 और 10 में से 10 अगर हम 18 में से और 18 और 10 का अगर डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, 8। अब ए से सी 8, रैंक क्या है, नीचे है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर उसने हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि सी दोनों के ठीक मध्य में है या ठीक बीच में है। तो बी से वो कितनी दूर हो गया, 8। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ए से और वी तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई, 8 और 8 16 हो गई। अब 16 तो ये हो गई। ऊपर से ए कौन से नंबर पर है, 10। बी नीचे से कौन से नंबर पर है, 15। आप अगर इनको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 10 16 और 15 हो गए दोस्तों 31 और 10 41। अब ये 41 हो गई हमारी क्या, ऊपर से और नीचे तक दोस्तों हो गई ये रैंक। और रैंक -1 क्या होता है हमारा, पर्सनों की संख्या होती है, रैंक -1। तो टोटल इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 40। दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप यकीन मानिए अगर आपने ये वीडियो देखी ना एंड तक, तो आपका एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं दावा करता हूँ आपसे। आप लॉजिक सीखें, मेथड सीखें, ट्रिकों की ओर ना जाएं। थोड़ी देर का कड़वा सच आपके जीवन में ये मानो खुशहालियां ले आएगा। और बच्चों को पागल बनाना नहीं, बच्चों के सिखाने की ओर लोग बाग ज्यादा अग्रसर हों। हमें देखो, हमें आपसे कोई इतना वो नहीं है कि हम जो है तुम्हारे फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए तुम लोगों का नुकसान करें। आपने बहुत से यूट्यूब वाले देखे होंगे, हम तो खैर अभी छोटे यूट्यूबर हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम वो कंटेंट देते हैं, बेशक छोटे हैं, कि जितना हम पढ़ते हैं उतना दूसरों को प्रोवाइड कराने की पूरी सोचते हैं। लेकिन बहुत सारे चैनल है ना, वो कुछ टॉपिक लाए केवल। अब आप बताओगे एग्जाम में आप अगर 1000 ट्रिकें याद करोगे, क्या वो कभी काम आएंगे, कभी नहीं आप सीख सकते। ये मेरा वादा है। क्यों कि भाई एक भी चीज याद नहीं रहती, एग्जाम हॉल में जाकर के तोते से उड़ जाते हैं हर किसी के। तो हमें जो है लॉजिक और मेथड हमेशा सीखना चाहिए। और अगर तुमसे मेथड आता है तो यकीन मानो कितना भी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना कर दे, बट तुम उसको फिर भी एग्जाम में करके आओगे। और अगर ट्रिक
ट्रिक भाई हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती, कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिन पर ट्रिक लगती हैं, लेकिन अब एग्जामिनर बहुत चालू हो गए हैं दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा।